नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज रहे हैं, यानी कि वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ? तो दिन भर की भाग दौड़ के बाद जाहिर सी बात है कि आप भी जानना चाहते हैं कि आज मध्य प्रदेश में क्या खास रहा। तो इसे एक बुलेटिन में आपको हर एक खबर का पूरा अपडेट हम देंगे। शुरुआत करते हैं और इसी बीच बड़ी खबर आपको नर्मदापुरम से बता दें, किसानों को ट्रेन से उतारा गया है। GT ट्रेन से सैकड़ों किसानों को उतार दिया गया। किसान नेता समेत अन्य किसानों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल ये सभी किसान आंदोलन के लिए दिल्ली जा रहे थे। किसानों को बस से दूसरी जगह पुलिस लेकर गई है। नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन पर आप देखिए किस तरह से तमाम किसान नेताओं को और किसानों को उतार लिया गया है। मौके पर जायजा लिया IBC 24 के संवाददाता ने। देखिए, GT एक्सप्रेस से दिल्ली जाते हुए कुछ किसानों को नर्मदापुरम पुलिस ने यहाँ पर नर्मदापुरम स्टेशन पर उतार लिया। और आप मेरे पीछे देखेंगे जिन किसानों को उतारा गया है वो दिल्ली में किसी किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहे थे। सूचना जो हमको मिल रही है, अभी इस बस से पूरी पुलिस बल के द्वारा इनको यहाँ से शिफ्ट कराया जा रहा है और किसी सुरक्षित स्थान पर यहाँ पर ले जाया जा रहा है। अभी जो इनके किसान संगठन के जो नेता हैं उनको भी यहाँ पर पुलिस ने अपने साथ रख लिया है और उनके साथ लगभग 114 किसान बताए जा रहे हैं, जिनको पुलिस अब अपने साथ GT एक्सप्रेस से उतार कर बस के द्वारा एक सुरक्षित स्थान पर लेके जा रही है और वहां पर जाकर उनसे चर्चा करेगी किस लिए वो दिल्ली आंदोलन के लिए जा रहे थे। अतुल तिवारी, IBC 24 न्यूज चैनल, नर्मदापुरम। तो एक तरफ दिल्ली में आंदोलन के लिए जा रहे किसानों को ट्रेन से उतार लिया गया, वहीं दूसरी तरफ रायसेन में आज किसानों ने प्रदर्शन किया है। दरअसल ये नाराज थे क्योंकि इनकी मूंग की तौलाई नहीं हो रही थी। किसानों ने उसके बाद चक्का जाम कर दिया और इस कारण हाईवे में लंबी कतार लग गई वाहनों की। वेयर हाउस और समिति प्रबंधकों पर मनमानी का आरोप भी लगा रहे हैं किसान। तो तस्वीर आप देखिए किसानों के प्रदर्शन की। गुस्साए किसानों ने सड़क जाम कर दिया और इस कारण आवाजाही काफी हद तक प्रभावित रही। रतलाम में आमलीपाड़ा गांव में आदिवासियों के धर्मांतरण का आरोप लगा है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने इसकी शिकायत की है। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। दरअसल खेत में कमरा बना हुआ था, वहां पर धर्म सभा चल रही थी। कई आदिवासियों पर धर्मांतरण का भी आरोप लगा है। दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र का मामला। और अब खबर भोपाल से, जहां बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भोपाल से रीवा के बीच चलने वाली नई ट्रेन की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 2 अगस्त से यात्रियों को नई ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। शुरुआत में ये ट्रेन भोपाल से रीवा के लिए शुक्रवार और रविवार को चलेगी और रीवा से भोपाल के लिए शनिवार और सोमवार को। सतना जबलपुर से रानी कमलापति ये ट्रेन चलेगी। दरअसल भोपाल से लेकर रीवा तक सिर्फ एक ट्रेन चलती है, जिसमें यात्रियों को रिजर्वेशन नहीं मिल पाता। 3-3 महीने तक वेटिंग चलती है और इस कारण लोगों को दिक्कत होती है। इस ट्रेन के लिए विंध्य एकता परिषद लंबे समय से मांग कर रहा था। 13 नवंबर 2023 को भोपाल में दिवाली मिलन समारोह में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन की घोषणा की थी और अब 2 अगस्त को यह घोषणा पूरी होने जा रही है। इस तारीख की रात को मैं एक मित्र के यहाँ था, तो वहां फोन आया कि अश्विनी वैष्णव जी ने मुझे कहा कि मैंने आपकी मांग को पूरा कर दिया है और अभी फाइल पर साइन करने के बाद मैं पहली सूचना आपको दे रहा हूं कि भोपाल से रीवा के लिए एक और ट्रेन सैंक्शन हो गई है। तो उसका पूरा शेड्यूल भी आ गया है और ट्रेन संभवतः शुक्रवार को, बाकी सारी अनुकूलता रहेंगी तो 2 अगस्त को भी ये ट्रेन आरंभ होगी। रविवार को केंद्रीय सामाजिक न्याय विभाग मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक ने भाजपा के इंदौर संभागीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बजट में महिला, गरीब, किसान, उद्योग, युवाओं, रोजगार सहित कई सेक्टर के विकास की बात कही और उन्होंने केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश को दिए गए 98,000 करोड़ के बजट पर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने सोलर एनर्जी, मिलेट से लेकर रोजगार पर बात की। वहीं उन्होंने विपक्ष के राज्यों के साथ भेदभाव करने के आरोपों को गलत बताया। निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जब इसको प्रस्तुत किया गया, इसमें गरीब को, इसमें युवाओं को, इसमें नारी शक्ति को और किसानों के सम्मान को पूरी तरह से दृष्टिगत रखते हुए ये बजट बनाया गया। दुनिया आज मिलेट्स के महत्व को समझ रही है और प्राकृतिक खेती की तरफ इस दिशा में भी लोगों को जोड़ने की
के प्रयास इस बार के बजट में इन प्रयासों को भी आगे बढ़ाया गया है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और फिर अमरवाड़ा उपचुनाव के नतीजे कांग्रेस की सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं थे। लगातार हो रही हार के बाद कांग्रेस को जरूरत है कि वो विजयपुर बुधनी उपचुनाव जीतकर खुद को साबित करे। खासकर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के सामने खुद को आला कमान की नजर में साबित करना एक बार फिर बड़ी चुनौती है। लिहाजा जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं संग जमीन पर बैठकर खाना खाने के अलावा अब पदयात्रा करने का भी फैसला लिया है। पदयात्रा के पहले जीतू पर सियासी हमले भी तेज हो गए हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 66 से घटकर 63 रह गई है, जबकि अमरवाड़ा उपचुनाव जीतने के बाद बीजेपी फिर 163 पर आ गई है। तो जीतू पटवारी की पदयात्रा को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत किस तरह से हो रही है, प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, सुनते हैं। तो जीतू पटवारी पैदल चले, उल्टे चले, पीछे चले, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा कार्यकर्ता सीधे चलता है और सकारात्मक राजनीति पर चल के काम करता है। जनता के लिए 24 घंटे 365 दिन काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। ये संगठन कांग्रेस का हर जगह है। जीतू पटवारी जी उसको पुनः उसमें जान फूंक रहे हैं, चाहे वो टिफिन पार्टी के माध्यम से या पदयात्रा करके या हर तरह से वो संगठन के युवाओं लोगों को जागृत कर रहे हैं। कांग्रेस बहुत ठोस तरीके से चुनाव लड़ेगी और हमने ये देखा। जबलपुर में खराब सड़क को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने आज अनोखा प्रदर्शन किया, जहां कांग्रेस पार्षदों ने नर्मदा रोड पर सड़क के गड्ढे में पौधे रोपे। कांग्रेस सड़क निर्माण को लेकर निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है और जर्जर सड़कों के विरोध में निगम प्रशासन के खिलाफ आज उसने मोर्चा भी खोला। तो कहीं गड्ढों में पौधे रोपे जा रहे हैं सड़कों के, तो कहीं सड़क को लेकर के मामला अटका हुआ है। अलीराजपुर के साजनपुर गांव में 2 राज्यों की सीमा की वजह से आने की वजह से ये जो गांव है बदहाली का शिकार है। लंबे समय से सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। सड़क निर्माण और दूसरे छोटे बड़े निर्माण कार्य के गुजरात और मध्य प्रदेश राज्य की सीमाओं को लेकर यहां पर असमंजस की स्थिति बन जाती है। हालात ये है कि आप देखिए किस तरह से बारिश के दिनों में छात्राओं को कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है। संज्ञान में आया है, मैंने वीडियो देखा है। जिस रास्ते से वो जा रहे हैं वो गुजरात सीमा की है या मध्य प्रदेश की है। हमारे जिले की यदि शाहजहानपुर पंचायत की है तो तत्काल उसका निराकरण सीओ को मैंने कहा है कि वो करेंगे और बच्चियों को जाने आने का रास्ता क्लियर करेंगे। अब ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है और इस कारण उज्जैन के प्रमुख चौक चौराहे मार्ग जलमग्न हो गए हैं। अलग अलग तस्वीर हम आपको उज्जैन की दिखा रहे हैं। एटलस चौराहा आर्य समाज मार्ग में आप देखिए किस तरह से पानी भरा हुआ है। जिले में अलग अलग जगह से आई तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां जलमग्न सड़क को वाहनों जो फंसे हुए हैं उनको हटाया जा रहा है। टेम्पो पानी से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पानी में बाइक सवार फंस गया और फिर पानी में एक कार भी फंसी हुई नजर आ रही है। पानी में फंसे वाहनों को लोगों ने धक्का देकर बाहर निकाला। तो ये 5 तस्वीरें उज्जैन में किस तरह से मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कें लबालब हो गई हैं, तालाब में तब्दील हो गई हैं। और न सिर्फ उज्जैन बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर कुछ इसी तरह से सामने आई है। ज्यादातर जगह आप देखिए किस तरह से सड़कें जलमग्न हो गई। कई जगह बाइक फंस गई, ऑटो फंस गए हैं और फिर धक्का लगा करके इन्हें रास्ता पार कराया गया। और मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन। हमर बानी हमर गोट। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।